आप सभी को एक जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम जब शादी करते हैं शादी करने के बाद में और वो शादी से आगे भी जो शादी होने वाला दूल्हा और दुल्हन है, वो लोग हमेशा क्या बात सोचते हैं कि शादी के बाद हम लोग कैसा अपना परिवार को चलाएँगे, कैसा करके अपने बाल-बच्चे को पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, उन लोग का भविष्य में क्या करेंगे, आदि इत्यादि इन तमाम बातों को वो लोग सोचते हैं। बिना नहीं सोचे वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जो समझदार हैं। और जो बेसमझदार हैं तो वो तो क्या करते हैं, जो हो तो वैसा ही। नेपाली में एक कहावत है, "खाइसार की लाइसार मरे पछि डुमै राजा।" लेकिन वो लोग क्या करता है, प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद ही वो लोग विवाह का बंधन में बाँधते हैं और उसके बाद में आगे का जो भी प्लानिंग वो लोग करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर आपके और हमारे विषय में क्या कहते हैं? आज का जो विषय का शीर्षक है, गॉड्स प्लान्स फॉर यू। आपके लिए परमेश्वर की योजना क्या है? तो परमेश्वर का योजना आपके जीवन में, यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 का 11 में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी योजना बनाए हैं वो सबको परमेश्वर जानता है। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, दे आर प्लान्स फॉर गुड एंड नॉट फॉर डिजास्टर, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। एनएलटी वर्जन के अनुसार ये अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जो भी आपके विषय में योजना बनाए हैं, प्रभु में मेरे आदरणीय प्रिय, वो बिना अर्थ का योजना नहीं है। उसका अर्थ है, जिस प्रकार जो शादी करने वाले जो दूल्हा-दुल्हन जो वो लोग वैवाहिक संबंध में बाँधने से आगे वो लोग जो योजना को बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी जब आपको इस दुनिया में भेजते हैं ना, तो एक न एक उसका योजना के द्वारा ही आपको इस संसार में भेजा। बिना योजना को, विदाउट इस प्रॉपर प्लान आप इस दुनिया में नहीं आए हैं। इसीलिए कितना जन अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में क्या हूँ, क्या के लिए हूँ? और कितना जन तो इतने अपने आप को ये भी सोचते हैं कि आई एम अ नथिंग, आई एम अ निकम्मा, व्हाट क्या बोलते हैं उसको? निकम्मा है बोल के। ये बेफिज़ूल की बात है। कभी भी अपने आप को आप निकम्मा मत सोचिए, लेकिन परमेश्वर का हाथ में वो सब बातों को रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के पास में आपके लिए एक विशेष योजना है। गॉड नेवर सेंड्स एनीवन विदाउट proper plans, but he sends everyone in this world with the proper plans। जिस प्रकार एक परिवार में पति पत्नी कैसा फैमिली को चलाएंगे, कैसा बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, उसके फ्यूचर को कैसा करेंगे, आदि इत्यादि सब बात को सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी आपके बारे में सब बात को सोच विचार करके ही आपको इस दुनिया में भेजते हैं। बिना आप इस दुनिया में बिना परमेश्वर की योजना के बगैर नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर का योजना है, क्योंकि परमेश्वर ही वो एक परमेश्वर है जिसके पास सारी सामर्थ्य है। और सोचिए कि ये जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को बनाया जिसने, उसके पास में लिए कैसा, आपके लिए कैसा उसके साथ में योजना है, जो योजना को हम हमारे दिमाग से भी उसको हाँ नहीं कर सकते हैं। अपने ज्ञान और बुद्धि को भी आप यूटिलाइज करेंगे तो परमेश्वर की योजना को आप मालूम कर नहीं सकेंगे। केवल उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही आप उसको जान सकते हैं। पीपल माइट रिजेक्ट बट गॉड नेवर रिजेक्ट्स। क्यों परमेश्वर के पास में आपके लिए योजना है? क्योंकि वो आपको नहीं त्यागता है। आज मनुष्य का एक स्वभाव ही है, यदि कोई किसी ने उसका दिल दुखा दिया हो या कोई कुछ ऐसा वैसा कर दिया हो तो क्या करता है वो, उसको साथ में कोई संबंध रिश्ता भी नहीं रखता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमेशा क्या करता है, हमको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप परमेश्वर का उत्तम सृष्टि है। परमेश्वर ने आपको उत्तमता से बनाया है, ठीक है। बिना योजना के आपने, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप इस दुनिया में परमेश्वर के बगैर बिना योजना के नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर का महान योजना है, क्योंकि यिर्मयाह 29 का 11 में बोलता है कि मैं तुमको जो तुम्हारे लिए जो मेरे लिए मेरे पास में जो योजना है वो गुड, वो अच्छाई के लिए है, जो तुमको भविष्य और आशा देगा। आप इस दुनिया में एक आशा के साथ में जी रहा है, और वो आशा हमारे किसके कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए यशायाह की पुस्तक उसका 41 का 9 पद में ऐसा लिखा है कि मैंने तुमको चुना है और तुमको त्याग नहीं दिया है। एनएलटी वर्जन में लिखा है कि फॉर आई हैव चूजन यू एंड विल नॉट थ्रो यू अवे। मैंने तुमको फेंक नहीं दिया है। आज कितना बार आदमी लोग क्या करते हैं, कोई आदमी को अपने मतलब के लिए है तो उसको यूटिलाइज करते हैं, चलाते हैं, यूज़ करते हैं,
बाद में उसका जब काम खत्म हो गया तो उसको फेंक देता है। लेकिन परमेश्वर हमको यहाँ पर क्या बोलता है, वो कभी भी नहीं फेंकता है हमको। आप चाहे जितने भी हो, जैसा भी हो, जैसा मैं एक पैसा का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। समझ लीजिए आपके पास 500 रुपए का नोट है, ठीक है? वो 500 को आप ऐसा करके आप उसको क्या बोलते हैं उसको, हाथ से ऐसा चिपट दीजिए, चेप दीजिए उसको, मतलब ऐसा गोल बना दीजिए ना, और उसके बाद में उसको सड़क में भी फेंक दीजिए, उसको अपने पैर से रौंद भी दीजिए, तो भी वो 500 का नोट का 500 का जो वैल्यू है उसको आप नहीं हटा सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया है, उसको मान्यता दिया गया है, उसको वैल्यू किया है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा भी आप वैल्यू किए गए हैं। इसलिए दुनिया में आपको जितने भी आपको फेंके, उसको आपको तुच्छ करे, आपका वैल्यू कोई भी घटा नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन में भी ये लिखा है, और परमेश्वर आपको हमेशा याद करते हैं। यशायाह 49 का हम 15 और 16 पद में देखेंगे तो ये बात बहुत अच्छा लगता है कि एक माँ भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। देख, मैंने तुझे अपने हथेली में क्या किया है, खोद के रखा है, बोला गया। इसलिए देखिए, आपके जीवन में परमेश्वर के, आपके जीवन के लिए परमेश्वर के हाथ में बहुत बड़ा योजना है। इसलिए आप उस योजना में हमेशा बना रहिए, और उसकी योजना में बनने के लिए आपको हमेशा उसका कहा हुआ वचन को मानना चाहिए। जिस प्रकार हम बाइबल में देखेंगे तो नोआ का जीवन में हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने नोआ को बोला कि एक बड़ा जहाज को बनाओ, क्योंकि मैं पृथ्वी को क्या करूँगा, पानी से मैं तहस नहस करने वाला हूँ। तो उसने क्या किया, परमेश्वर का अगुवाई को माना, और इस प्रकार हम देख सकते हैं नोआ का, उसका परिवार का जीवन बच गया। लेकिन वो नहीं मानता तो क्या होता, उसको भी मरना पड़ता। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर का अगुवाई को, परमेश्वर का आवाज़ को सुना, परमेश्वर का बातों को माना, और परमेश्वर के साथ साथ चला। जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे प्रभु मेरे आदरणीय प्रियो, तो आप जान सकेंगे परमेश्वर की योजनाओं को। जिस प्रकार मेरे घर में मेरा बेटी खुशी है, और उसको मालूम है, मैं जब भी बोलता हूँ उसको मैं पीटूंगा बोल के, लेकिन मैं उतना पीटता तो नहीं हूँ, थोड़ा उसको डर दिखाता हूँ। तो ये बात मेरे खुशी को, मेरे बेटी को यह अच्छे से मालूम है कि पापा खाली मुख से बोलेंगे, उतना नहीं पीटेंगे, लेकिन हाँ कभी काल पीटेंगे, वो बात उसको मालूम। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ में रहती है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहेंगे, तो परमेश्वर की सारी योजना को आप जान सकेंगे, परमेश्वर की सारी योजना को आप समझ सकेंगे। उसके बाद में ही हैज़ द बेस्ट प्लान्स फॉर यू। आप परमेश्वर के पास साथ में आपके लिए एक बेस्ट प्लान है ना? और वो बेस्ट प्लान को जानने के लिए आपको परमेश्वर का वचन ही आपको सहायता और मदद करेगा। इसको छोड़कर और कुछ भी नहीं। जिस प्रकार हम देखते हैं, चींटी से यदि हमको बात करना है तो हमको चींटी बनना पड़ेगा, हाथी से बात करना है तो हमको हाथी बनना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि परमेश्वर का योजना को आपके जीवन के लिए है, तो वो जानने के लिए कि क्या करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ में होना ज़रूरी है, परमेश्वर के इंटीमेसी में रहना है। कितना बार हम आप लोग अपने आप को बोलते हैं, हम प्राय अक्सर बोलते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा इंटीमेसी होने की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार जब आप परमेश्वर को इंटीमेट फ्रेंड बनाएंगे, परमेश्वर के साथ में आप इंटीमेसी करेंगे, तो परमेश्वर डेफिनेटली ही आपके जीवन में वो सारी योजना को बनाएगा, वो सारी योजना को बताएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके जीवन में योजना किया है ना, वो कभी भी उसको छीन नहीं, वो उसको कभी भी कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। क्योंकि अय्यूब का पुस्तक उसका 42 का 2 पद में ऐसा लिखा है, इसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ। अय्यूब की किताब उसका 42 पद, ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं किसी समय इसको टाइम पे मिलता है, मैं इसको एकदम हमेशा मेडिटेशन करता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, अ, अय्यूब 42 का 2, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती, कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाया है ना, उसको कोई भी रोक नहीं सकेगा। कितना महान बात है। और दूसरा बात हम देख सकेंगे कि परमेश्वर जहाँ पर है ही नहीं, उसको ऐसा करके बुलाया है कि मानो वो है। यदि हम रोमी का पत्री उसका 4 अध्याय का 17 पद में लिखा लिखा है कि परमेश्वर ने जो बात है ही नहीं, उसको ऐसा बुलाया है कि मानो वो है। यानी इम्पॉसिबिलिटी से परमेश्वर पॉसिबिलिटी करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, जब लाल समुंदर के पार जब इजरायली लोग गए थे, तो उस समय उन लोगों को
क्या लगा था अब हम लोग कैसे पार हो सकेंगे, इम्पॉसिबिलिटी देख रहा था उन लोगों के लिए। लेकिन जब मूसा ने अपने लाठी से उसको जब दो भाग मारा ना, वो लाठी से वो पानी को मारा, तो क्या हुआ, वो दो भाग हो गया ना। परमेश्वर जहाँ पर है ही नहीं, ऐसा प्रकार से परमेश्वर क्या करता है, आपके और हमारे जीवन उसकी योजना को फुलफिल करता है ना। तो लेकिन इन तमाम बातों के बीच में आपको और हमको एक ही बात करना है, परमेश्वर की योजना में बने रहना है, परमेश्वर को थामे रहना है, उसका कहा हुआ बातों को मानना है। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर के साथ इंटीमेसी को आपको जीवन में रखना है, क्योंकि जितना आप परमेश्वर के साथ में इंटीमेसी रखेंगे, घनिष्ठता रखेंगे, उतना ही आपको क्या होगा, आप उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ते जा सकेंगे। अंत में एक वचन को मैं बोलना चाहता हूँ, गॉड इज़ एबल टू डू वॉट एवर ही प्रॉमिसेस। परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसको पूरा करता है। हम जब बाइबल में देखेंगे, ऐसा बहुत सारे उदाहरण है, परमेश्वर ने जो भी वायदा को बोला है, जो भी प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने उसको क्या किया है, पूरा किया है। आज मनुष्य या तो कोई नेता या तो कोई आदमी सब हमको बोल सकेगा, हाँ मैं फलना फलना गांव को मैं सब कुछ ये विकास डेवलपमेंट का काम कर दूंगा, शायद उसका बोली फेल भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ भी प्रॉमिस किया है वो कभी भी फेल नहीं होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके पास वो तमाम सामर्थ्य और शक्ति है, वो सारे शक्ति का सोता है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में वो सारी योजना आपके और हमारे जीवन के लिए योजना है। मान लीजिए कोई आदमी आपको बोल लिया कि मैं तुम्हारे भविष्य को अच्छा कर दूँ, कोई मिनिस्टर हो या कोई चीफ मिनिस्टर हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई देश का प्रेसिडेंट हो, वो यदि आपको ऐसा बोलेगा तो आपको कितना आशा और कितना भरोसा लगेगा, आज फलाना आदमी मेरे साथ में है बोल के। तो सोचिए, यदि परमेश्वर बोलेगा कि तेरे लिए मेरे पास में बहुत ही अच्छा योजना है, तो सोचिए परमेश्वर आपको कितना बड़ा आशीष देने जा रहा है। इसीलिए मैं अंत में एक बात को मैं बोलकर अंत करना चाहता हूँ, अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता में आप कभी भी दुखी मत होइए, परंतु उस अवस्था में भी आप परमेश्वर को थामे रहिए और बोलिएगा कि मेरे लिए परमेश्वर ने जो भी योजना बनाए है वो सही और अच्छा है, और मेरे लिए गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट है, एक्सलेंट है, ऐसा बोलिए। जब आप ऐसा स्वीकार करेंगे, परमेश्वर आपको सहायता करेगा और उसकी योजना के अनुसार चलेगा, आपको लेके जाएगा। परमेश्वर की छोटी सी वचन पढ़ाई सुनने में आशीष दे। God's plans for you is best and excellent. May God bless you.